अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद मुबशर और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा जी, जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर एक बात मेंशन की थी कि ये चैनल जो है ये बिगनर्स के लिए बनाया है। ऐसे लोग जो स्टूडेंट या कुछ ऐसे लड़के या लड़कियां जो इस शौक़ में नए हैं और वो इसको एज़ अ हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं या एज़ अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चैनल बनाया गया है ताकि उनको ठीक तरह से गाइड किया जा सके। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बिज़नेस को या स्टार्ट करने के लिए सबसे जो मेन एलिमेंट जो चाहिए होता है वो होता है एक्सपीरियंस। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए किसी चीज़ का, उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हैं इजीली। ये जो बजीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरेट हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ़ म्यूटेशंस होती हैं। सबसे जो चीप प्राइस वाले हैं ऑस्ट्रेलियन ब्लैक आइज़ जिनको हम कहते हैं, जो नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं, वो 500 to 600 का अप्रॉक्सीमेटली 600 और 500 के दरमियान एक पेयर होता है। अच्छा, उससे ऊपर हम जाते जाएं तो रेड आइज़ आ जाते हैं। रेड आइज़ में 50-100 रुपये का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके अलावा फिर फेलो हैं, फिर उसके ऊपर होगरोमोस हैं, फिर एग्ज़िबिशन में आ जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ हैं। लेकिन जिस चीज़ से हमें स्टार्ट लेना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है हम ऐसे एक बर्ड से स्टार्ट लेंगे जिसमें अगर हमें लॉस भी हो जाए, कोई हमारा बर्ड एक्सपायर भी हो जाए, तो हमें कोई ज़्यादा मसला ना हो, उससे ज़्यादा हमारे कोई पैसे ज़्यादा ज़ाया ना हो या हमारा टाइम ज़्यादा उसके पीछे ज़ाया ना हो और हमें एक अच्छी चीज़ कम वक्त में पता चल जाए। बर्ड्स पालना और इनसे ब्रीड लेना बहुत ही सब्र आज़मा काम है। इसमें जल्दबाजी और जो है ना, इससे काम नहीं चल सकता। आपको बहुत ही पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा इनसे ब्रीड लेने के लिए। अगर तो आप जल्दबाज इंसान हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम बर्ड्स लेके आएँ घर, सुबह और शाम को वो अंडे दे दें और फिर उनमें से अगले दिन बच्चे निकल आएँ, तो ये आपका काम नहीं है। आप ना अपना पैसा ज़ाया करें और ना ही अपना टाइम ज़ाया करें, तो ये आपसे नहीं होगा। आपको बर्ड्स तंग भी करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, बहुत ज़्यादा कई मसाइल पेश आते हैं अक्सर। तो उनके लिए फिर सब्र होना चाहिए थोड़ा सा बंदे को कि यार अगर कोई नुकसान हो जाता खैर है, तो अल्लाह पे थोड़ा सा भरोसा हो, अल्लाह पे तवक्कुल हो, तो आहिस्ता आहिस्ता सही टाइम भी आ जाता है। खैर, पॉइंट की तरफ आते हैं। इसी लिहाज से, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेके आया हूँ वो दो तरह की जो है रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा। एक वो कि आपने कॉलोनी सेटअप लगाना है तो उस पर आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा आपको बताऊंगा कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी कॉलोनी सेटअप पे। और कॉलोनी सेटअप के अलावा जो केज सेटअप है उस पर अगर आप करना चाहते हैं तो उस पर आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और फिर एंड पे दोनों का प्रॉफिट भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ब्लैक आइज़, जिस तरह मैंने आपको बताया है, ऑस्ट्रेलियन ब्लैक आइज़, ये बहुत ही कॉमन बर्ड है और बहुत ही चीप प्राइस में किसी भी जगह आपको मिल जाता है। ये बर्ड कतन बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाने या कारोबार करने के लिए नहीं यूज़ होता। इसको कोई भी बंदा बड़े लेवल पे इसकी फार्मिंग नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इसके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि ये अपना दाना ये फीड जो खाते हैं, अगर ये सिर्फ उसी के पैसे पूरे कर दें तो बड़ी बात है। और ये सच है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। आपको पर मंथ भी अगर आप इनकी रेशो निकालें तो आपको 3 से 5 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं बचत होगी। मतलब जो प्रॉफिट है आपको 3 से 5 हज़ार रुपया कुछ आज के दौर में कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन जो चीज़ आपको मिलेगी वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको तजुर्बा मिलेगा कि आपने बर्ड को किस तरह डील करना है, उसकी मेडिसिन क्या है, उसकी फीड क्या है, सर्दी गर्मी में उसे कैसे रखना है। कुछ टाइम आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई आपके अंदर कोई शौक़ है, कोई एम है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सब्र करके अपनी इस चीज़ को होल्ड करके आपको इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। और जब एक दफ़ा आपके पास एक्सपीरियंस आ गया तो फिर धड़ाधड़ ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद आप किसी महंगी म्यूटेशन के ऊपर भी, किसी रेयर म्यूटेशन के ऊपर भी कॉन्फिडेंट होकर काम कर सकेंगे। तो इस बर्ड को रखना सबसे बड़ा इसका यही एक फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता था आपने बर्ड रखना कैसे है।
तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं कॉलोनी की इन्वेस्टमेंट से। पार्ट 1 ये है, मैं कोशिश करूँगा कि दोनों पार्ट्स को, कॉलोनी और केज, दोनों को एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दूँ। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो पार्ट 1 कॉलोनी इन्वेस्टमेंट और कॉलोनी प्रॉफिट के ऊपर आ जाएगा कि आपको इसमें से इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और कितना प्रॉफिट निकलेगा। और पार्ट 2 के अंदर हम केज इन्वेस्टमेंट, केज प्रॉफिट के ऊपर बात कर लेंगे। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये, लेकिन इस वीडियो में ये बात आपको समझाना बहुत ज़रूरी था कि इस काम को करने का या इस सेटअप को स्टार्ट करने का मेन मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि तजुर्बा कमाना है। एक्सपीरियंस गेन करना मेन मकसद है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ गया तो आप कोई भी बर्ड कॉन्फिडेंट होके लगा लेंगे। खैर बिस्मिल्लाह करते हैं। वैसे तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। आप एक काम करें, एक कॉपी और पेंसिल, कोई पेन ले लें और साथ साथ नोट करते रहें। अच्छा जी, सबसे पहले हम कॉलोनी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कॉलोनी अगर आपने लगानी है तो कॉलोनी की एज्यूम कर लें कि 6 बाय 6 बाय 5 विड्थ जो है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो 5 फीट है, लेंथ इसकी 6 फीट है और डेप्थ इसकी 6 फीट है। ये 5 बाय 6 बाय 6 की एक कॉलोनी है। अच्छा अब इस कॉलोनी को बनाने में, अगर आप ख़ुद बनाते हैं कॉलोनी, ज़्यादातर लोग लकड़ी की ही बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इस पर ख़र्चा भी कम आता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, कॉलोनी और केज सेटअप के अंदर एक ह्यूज डिफरेंस है अमाउंट का। कॉलोनी में आपका ख़र्चा काफ़ी कम होगा और केज सेटअप के अंदर आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा। और इनमें प्रॉफिट का भी डिफरेंस है, लेकिन प्रॉफिट का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा डिफरेंस है। तो कॉलोनी मोस्टली वही लगाते हैं लोग, अक्सर वही लोग बनाना चाहते हैं जो ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहते केज सेटअप के ऊपर। और वो फिर कॉलोनी लोहे की नहीं बनाते, लकड़ी की कॉलोनी, लकड़ी और जाली की कॉलोनी बनाई जाती है, जिसके ऊपर अगर यही डायमेंशंस हो तो 4 से 5 हज़ार रुपये का ख़र्चा आता है। हम यहाँ पे 5 हज़ार ज़्यूम करके चलते हैं। 5 हज़ार में आपकी कॉलोनी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब आपने बर्ड्स कहाँ से लेने हैं? सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि आपने बर्ड्स बिल्कुल भी बाज़ार से या किसी मार्केट से नहीं लेना। आपने कोशिश ये करनी है कि आपको किसी के घर से ब्रीड, जो उसमें घर में के लोग ब्रीड करवाते हैं, वहाँ से आपको बर्ड्स मिल जाएं। और आपने कितने पेयर लेने हैं? आपने यहाँ पे 16 पेयर्स लेने हैं। अब 16 पेयर्स आपको 550 से लेके 550 से 600 के दरमियान एक पेयर मिलेगा। 16 पेयर आपको 9,600 रुपये के पड़ेंगे। और ये आपने जो रेडी टू ब्रीड पेयर्स होते हैं, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ब्रीड करनी होती है, पहले ब्रीड नहीं की होती, वो पेयर्स आपने लेने हैं और वो आपको 550 से 600 के दरमियान एक पेयर मिल जाएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मटकियों की। 16 पेयर आपने लिए, आपने 20 मटकियाँ लेनी हैं। बॉक्सेस हम कॉलोनी में नहीं लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि कॉलोनी सेटअप हम एक नॉर्मल बजट के अंदर बना रहे हैं, एक ऐसे बजट के अंदर जो स्टूडेंट की पॉकेट मनी से भी वो अगर बनाना चाहे तो कुछ पैसे जमा करके वो बना सकता है। ये एक ऐसा सेटअप होगा, ठीक है जी। क्योंकि केज सेटअप के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अच्छा जी, मटकियाँ आपने लेनी है 20। मटकियाँ 20 इसलिए लेनी है क्योंकि जितने पेयर्स भी कॉलोनी के अंदर लगाए जाते हैं, ये कॉलोनी का एक रूल समझ लें, मटकियाँ उससे, उन पेड़ की तादाद से 2 या 4 मटकियाँ ज़्यादा लगाई जाती हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि कॉलोनी का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है और वही सारी चीज़ों के ऊपर भारी है, और वो है इनकी फ़ाइट। ये कॉलोनी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते हैं, तो इस वजह से मटकियाँ हम ज़्यादा लगाएंगे ताकि इनकी आपस में कम से कम फ़ाइट हो। अच्छा, मटकियाँ आपने कैसे लगानी है? मटकियाँ आपने कॉलोनी का फ्रंट साइड छोड़ के बाकी तीनों साइडों पे मटकियाँ लगानी है और कोशिश करनी है कि मटकियों के दरमियान, एक मटकी से दूसरी मटकी के दरमियान 1 फुट का फासला रहे, ठीक है। आधे से 1 फुट के दरमियान फासला ज़रूर रखना है, बिल्कुल जोड़ के नहीं लगानी वरना इनकी बहुत फ़ाइट होगी। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारी जो 9,600 रुपये के हमारे पेयर्स आ गए। 70 रुपये से 50 रुपये के दरमियान एक मटकी बाज़ार से मिल जाती है जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट की होती है, 50 से 70 की। हम 70 की लगा लेते हैं और 20 मटकियाँ आपने लेनी है, ये आपको 1400 रुपये की पड़ेंगी, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इनकी प्राइस 1500 अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि 1500 रुपये की, ठीक है जी। अब आपके 5000 की आपकी कॉलोनी तैयार हो जाएगी। 9,600 रुपये के आपके 16 पेयर्स आ जाएंगे, 1500 रुपये की आपकी मटकियाँ हो जाएंगी।
मटकियों के सामने जो मटकियाँ आपने जिस हाइट पे लगानी है, अच्छा मटकी बिल्कुल जो है वो कॉलोनी की छत के साथ नहीं लगा देनी, मतलब ऊपर से आपने आधे से 1 फुट का फासला छोड़ के लगानी है। 1 फुट का फासला आपने छोड़ के ज़मीन से 5 फीट की हाइट पे मटकियाँ लगानी है आपने। फिर जो एक लाइन पूरी करने के बाद 1 फुट 1.5 फीट छोड़ के फिर नीचे उससे नीचे लगानी है, ठीक है, ज़मीन से 4 फीट के फासले पे। अच्छा जी, जो मनाज़र साथ साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। ये जो ब्रीड अभी लास्ट क्लच मेरे पास आया है, ये सारी उसकी वीडियोज़ हैं, ठीक है। ये भी आप साथ साथ देखें और साथ साथ ये नोट करते जाएं। अच्छा जी, और क्या रखना है इसके अलावा, स्टिक्स के अलावा आपने कैल्शियम ब्लॉक्स लगाने हैं। कैल्शियम ब्लॉक आपको 50 रुपये का, 50 से 60 रुपये का एक मार्केट से मिल जाएगा। आप 6 से 8 कैल्शियम ब्लॉक्स जो हैं वो अपनी कॉलोनी में हैंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे। हर कॉर्नर के अंदर एक लगा दें और दरमियान में भी लगा दें। कैल्शियम ब्लॉक का फ़ायदा क्या होता है कि बर्ड्स को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है और ये इसको अपनी बीक से, अपनी चोंच से कुतरते हैं और इसको खाते भी हैं, जिनसे एक तो इनका हाजमा भी ठीक रहता है और मेटाबॉलिज्म सिस्टम इनका बिल्कुल सही रहता है, बीमारी इनमें नहीं आती, इनका पोटा बंद नहीं होता। और दूसरा ये कि कैल्शियम की कमी नहीं होती। और कैल्शियम की कमी अंडों का जो छिलका होता है उसको मजबूत करती है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए बर्ड के अंदर, तो जब फ़ीमेल एग ले करती है तो अंडे जो हैं वो बहुत नरम होते हैं और टूट जाते हैं, फ़ीमेल के वज़न से ही टूट जाते हैं। तो उसमें बच्चा बनना और बच्चे का पैदा होना फिर तो वो मुमकिन बात ही नहीं है, ठीक है। इसलिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम रखें। उसके अलावा एक कटल फ़िश बोन, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये समुद्री झाग भी इसे कहा जाता है। किसी भी पंसार की दुकान से आपको ये मिल जाएगी ईज़िली। आपको किलो या आधा किलो के हिसाब से लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 पीस भी आप लेके अगर लगा देते हैं, 2 से 3 पीस लेके आप अपनी कॉलोनी में किसी भी वायर के साथ, जाली के साथ हैंग कर दें, तो ये उसको खाएंगे, कुतरेंगे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम होती है। ये दरअसल समंदर में एक मछली पाई जाती है कटल फ़िश, ये उसकी हड्डी है। जब वो मछली एक्सपायर हो जाती है तो ये तैरती हुई सतह पे आ जाती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम होता है। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें कैल्शियम ब्लॉक्स और कटल फ़िश बोन, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 की आराम से मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। अब मेन चीज़ जो उनसी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीड आपने जो देनी है बर्ड्स को। अब फीड वाला जो टॉपिक है ये वाकई एक लेंथी टॉपिक है। इसके ऊपर हम मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बाकायदा आपको सारी फीड्स दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाता हूँ और कौन कौन सी फीड, कौन कौन सा दाना फीड में डलता है। लेकिन अभी मैं आपको इन शॉर्ट ये बता दूँ कि आपने जो फीड लेनी है वो मिक्स फीड के नाम से आपको किसी भी पेट शॉप से, किसी भी बर्ड्स मार्केट से या किसी भी जैसे मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर गल्ला मंडी होती है जहाँ पे अनाज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से आपको बर्ड्स की मिक्स फीड मिल जाएगी। अच्छा, मुख्तलिफ़ बर्ड्स की मुख्तलिफ़ मिक्स फीड्स होती हैं। आपने ऑस्ट्रेलियन पैरेट की लेनी है, ईज़िली आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पर केजी बनी बनाई होती है, इसमें 7 से 8 किस्म का, बल्कि 8 से 10 किस्म का दाना होता है। मुख्तलिफ़ दाने जिन प्रोटीन्स की, जिन विटामिन्स की जिसको ज़रूरत होती है, वो सारे दाने इसमें शामिल होते हैं और ये आपको 100 से 120 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगी। अच्छा जी, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आपने ये स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कि स्टार्ट के 3 महीने जो होंगे, जाहिर सी बात है पहले महीने तो आपके पास ब्रीड नहीं आएगी। मतलब फ़ीमेल्स जो हैं वो एग्स तो ले कर देंगी, उनमें से हो सकता है बच्चे भी, चिक्स भी निकलना शुरू हो जाएं, हैच होना शुरू हो जाएं एग्स, लेकिन उनको बड़ा होते हुए भी महीना लग जाता है। बॉक्स से बाहर आते हुए या मटकी से बाहर आते हुए भी महीना लगता है। ये पूरा प्रोसेस 50 से 60 दिन का होता है। जिस वक्त फ़ीमेल एग ले करती है उसके 18 से 20 दिन के दरमियान बच्चा बाहर निकलता है, हैच हो के, अंडे से अंडा हैच होता है और बच्चा बाहर आ जाता है। और उसके बाद मज़ीद 1 महीना वो मटकी में रहता है और उसके बाद वो बिल्कुल जब बड़ा पैरेट बन जाता है, उसके बाद वो मटकी से निकलता है। तो ये तकरीबन 50 से 55 दिन का एक प्रोसेस होता है। तो 2 महीने तो आपके यहीं निकल जाएंगे। अच्छा, फिर भी हम 3 महीने लगा लेते हैं। स्टार्ट के 3 महीने आपके पास बर्ड्स आना शुरू होंगे, तो स्टार्ट के 3 महीने की जो फीड है वो हमने इकट्ठी ले लें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर एक एक महीना करके लेंगे
फ़ीड आपको किलो के हिसाब से नहीं लेनी चाहिए, मतलब इस तरह से आपको नहीं लेनी चाहिए कि आप कभी 2 किलो लेने जा रहे हैं, कभी 3 किलो लेने जा रहे हैं। बेहतर ये होता है कि आप एक ही दफ़ा 10 से 15 किलो या 20 किलो फ़ीड इकट्ठी ले लें, ठीक है। उसमें यह भी है कि ज़्यादा फ़ीड होगी तो आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा, और फिर उसमें वो एक तरह से ना समझ लें कि बरकत वाला एलिमेंट आ जाता है कि वो ज़्यादा टाइम चलती है, आपको ये आपकी सरदर्दी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, 10 किलो फ़ीड जो है ये आपकी 1000 से 1200 रुपये की बनेगी, और अगर आप 30 किलो फ़ीड इकट्ठी ले लेते हैं 3 महीनों की, तो ये आपकी बन जाएगी तकरीबन 3600 से 4000 की, 3600 से 4000 की, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा ये सारी जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं, इसके अलावा आप 500 से 700 रुपये इजाफ़ी ऐड कर लें बीच में, ठीक है। 700 हम बीच में इजाफ़ी ऐड कर लेते हैं कि इनकी मेडिसिन्स वगैरह लेनी पड़ जाती हैं, और मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी इंशाल्लाह। मेडिसिन के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बुखार की, खांसी की और मोशन की किस किस चीज़ की कौन सी मेडिसिन है। बहरहाल अभी जो है मैं आपको ये बता दूं कि आप 500 से 700 रुपीज़ और ऐड कर लें इस फिगर के अंदर। अब इसको टोटल कर लेते हैं कि ये शुरू से आखिर तक कितने पैसे बनते हैं। तो 5000 रुपये का हमारी कॉलोनी तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। वो आप ख़ुद करें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि आप अपना नुकसान कर लेंगे। वो बेहतर है आप किसी पिंजरे वाले से या किसी लकड़ी का काम करने वाले से तैयार करवा लें, तब भी आपकी लागत इतनी ही आएगी, 5000 से ज़्यादा नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, 5000 इसके हो गए। उसके बाद आपने 16 पेज लेने हैं, 9600 के आपके 16 पेज आ जाएंगे। फिर आपने मटकियाँ लेनी हैं जो 1400 से 1500 की आ जाएंगी, यहाँ पे हम 1500 लगा लेते हैं। 20 मटकियाँ आपकी 1500 की आ गई। फिर आपने कैल्शियम ब्लॉक्स और कटल फिश बोन लेनी है जो इनकी कैल्शियम पूरी करेगी, और बाकी जो पिंजरे का सामान है, पिर्चेस वगैरह आपने लगानी है या कोई भी ऐसी चीज़, तो 500 रुपया इसका ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपने 30 किलो फीड लेनी है, ये आपकी 3600 रुपये की बनेगी। उसके अलावा 400 रुपये की 400 आप मेडिसिन लगा लें 400 की, तो बड़ी नॉर्मल सी वही मेडिसिन होती हैं जो इंसान लेते हैं, कोई इनकी ख़ास मेडिसिन नहीं है, बस नॉर्मल पैनाडोल वगैरह। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना मैं अभी बता देता आपको। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और एंड पे आप 500 रुपया ऐड कर लें इजाफ़ी। हाँ, एक और चीज़ जो हम ऐड करते चलें यहाँ पे, 200 रुपीज़ आप ऐड कर लें पानी और दाने के पॉट के, जिसमें आपने दाना और पानी रखना है। 200 रुपया आप इसका भी ऐड कर लें, तो ये आपके टोटल बन जाते हैं 21,300। हम 21,500 भी लगा लेते हैं। 21,500 रुपये के अंदर आपका एक 16 पेयर्स वाला कंप्लीट सेटअप तैयार हो जाएगा कॉलोनी के अंदर। कॉलोनी के अंदर और केज के अंदर इसमें एक ह्यूज डिफरेंस है। केज के अंदर इस तरह होता है कि हम केज में बॉक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर जगह खुली होती है, मटकी ज़रा नीचे से गोल होती है, उसमें अंडे और बच्चे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। एक्सपायर होने का, मोर्टेलिटी का जो है वो ख़तरा होता है। बॉक्स खुला होता है, बॉक्स के अंदर ऐसे मसाइल नहीं होते, और बॉक्स ज़रा हवादार भी होता है, वेंटिलेशन का सिस्टम भी बॉक्स में होता है, और बॉक्स को उतारे बिना आप उसमें अंडे और बच्चे देख भी सकते हैं। तो बॉक्स इस लिहाज से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जहाँ पे आपने इतना ख़र्चा करना है वहाँ बेहतर होता है कि केज के अंदर बॉक्स ही लगाएं। अगर आप 16 पेयर्स केज में लगाते हैं और 16 पेयर आप कॉलोनी में लगाते हैं, तो दोनों के दरमियान 15 से 16 हज़ार का डिफरेंस आएगा, जो भी छोटी मोटी अमाउंट नहीं है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए, या एक ऐसे बंदे के लिए जो अपनी पॉकेट मनी से एक सेटअप स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की कॉलोनी की इन्वेस्टमेंट वाली सारी रिपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉलोनी प्रॉफिट के ऊपर, कि आपकी कॉलोनी आपको इस सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन 16 पेयर्स के ऊपर आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट हम निकालेंगे ब्रीडिंग सीज़न का। ब्रीडिंग सीज़न होते हैं 8 माह। ये 8 माह ब्रीडिंग के होते हैं। मई के अंदर हम बर्ड्स को रेस्ट देते हैं, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 माह बर्ड्स रेस्ट करते हैं, और इनको हम अच्छे सॉफ्ट फूड्स देते हैं और मिनरल्स देते हैं, विटामिन्स, कैल्शियम, ये चीज़ें दी जाती हैं ताकि ये इनकी जो हेल्थ है वो दोबारा से अच्छी हो जाए, और नेक्स्ट सीज़न के लिए इनको हम तैयार करते हैं। तो इन 8 माह में जो हमें प्रॉफिट मिलेगा ब्रीडिंग का, वो क्या होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कॉलोनी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ़ाइट्स होती हैं, हिसाब किताब रखना,
लगभग नामुमकिन है। आपको नहीं समझ आती कि किसके पास कितने अंडे हैं, किसके पास कितने बच्चे हैं, और किसने किसके बच्चे फेंके, किसने किसके अंडे तोड़े। ये बड़ा मुश्किल काम है। और बर्ड्स इसमें ज़ाया भी होते हैं, मर भी जाते हैं, मोर्टेलिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। बीमारी अगर आ जाए तो आपको दवाई भी सबको देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये थोड़े से इश्यूज़ जो हैं, ये थोड़े से नहीं बल्कि काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं ये इसके कॉलोनी के हैं। सिर्फ इसका एक ही फ़ायदा है कि दाना पानी आप 1-2 मिनट के अंदर चेंज कर सकते हैं। शाम को करें तो भी, सुबह करें तो भी, उसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए 16 पेयर्स में से हम जो बर्ड्स लेके चलेंगे ब्रीडर के तौर पे, जो ब्रीड हमें देंगे वो 12 होंगे, 12 पेयर्स। क्योंकि हम जो 4 पेयर हैं इनको इजाफ़ी हमने लिया था। मतलब इजाफ़ी इसलिए लिया था कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये 4 पेयर्स इनमें से कोई एक्सपायर हो जाता है या इनमें से कोई उड़ जाता है, किसी के साथ कोई मसला होता है, तो ये 4 पेयर इजाफ़ी थे। 12 पेयर्स की हम जो ब्रीड है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और अच्छा, अब कॉलोनी के अंदर मिनिमम जो एक रेशो हम लगाएंगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल जो है वो 6 अंडे ले करती है। ये एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, 5 से 6 अंडे एक फ़ीमेल ले करती है। ज़्यादा को तो 7, 8, 11 अंडे भी दे देती हैं, लेकिन वो रेयर होता है। नॉर्मली 5 से 6 अंडे। अब 5 से 6 अंडों में जब आप मटकी लगाते हैं तो मटकी के अंदर सारे अंडे एक ही जगह पे जमा होते हैं, सारे बच्चे भी एक ही जगह पे जमा होते हैं। हर अंडा दूसरे अंडे से 2 दिन बाद हैच होता है। इसी तरह जब पहला अंडा हैच होगा और जब आखिरी अंडा हैच होगा तो दोनों के दरमियान 12 दिन का डिफरेंस होगा। अगर तो 6 अंडे थे तो दोनों के दरमियान 12 दिन का डिफरेंस होगा। सबसे छोटा बच्चा वो होगा जो एंड पे हैच होगा, और सबसे बड़ा होगा जो 12 दिन का होगा, जो सबसे पहले हैच होगा। और सारे बच्चे एक ही जगह पे मटकी में जमा रहने की वजह से ये होता है कि उनकी वहाँ पे बिट्ठें वगैरह होती हैं, वो गंद होता है वहाँ पे, और वो उसको वक्तन फ़वक्तन साफ़ करना होता है। लेकिन वो ये सारी चीज़ें देखें आपको तजुर्बे से पता चलेंगी कि आपने मटकी को कैसे साफ़ करना है। ये सस्ते बर्ड्स के ऊपर आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, महंगे बर्ड्स के ऊपर आप ये चीज़ें, आप ये रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। इनमें भूल चूक हो सकती है, उनमें नहीं हो सकती। अगर उनमें होगी तो आपका लॉस हो जाएगा, आपको नुकसान होगा, और उसके बाद आप दोबारा इस काम को करने के, जो वो कहते हैं ना, उसके कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप इतने कि आप दोबारा से स्टार्ट कर सकें। अभी अगर इनमें कोई ऐसा मसला हो भी जाता है तो आप फिर से हिम्मत करके स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, तो अब एवरेज जो हम लगाते हैं, एक फ़ीमेल के 6 अंडे, 6 अंडों में से 4 बच्चे निकलते हैं। निकलते 6 ही हैं, लेकिन हम उनको 4 इसलिए ज़ूम करते हैं कि 2 बच्चे चलें किसी तरह से डेड हो गए, डेड इन शेल हो गए, अंडे के अंदर ही बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया या बाहर आके मर गया। ये जो आपको बता रहा हूँ 6 में से 4 बच्चे, ये हम केज के अंदर लगाते हैं। मतलब केज की ये एक तरह से हमारी अजम्पशन है कि केज में 6 में से 4 बच्चे निकलते हैं। कॉलोनी में से 6 में से 3 या 4 मुश्किल से निकलते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कॉलोनी में 4 के बजाय 3 लगाएंगे कि हमारे 6 अंडों में से 3 बच्चे निकले। बड़े होने तक फुल एक माह पूरा मटकी में रहने से लेके बाहर आने तक 3 बच्चे हमें मिले। हम यहाँ पे 4 या 5 या 6 नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको आपके सामने बिल्कुल हकीकत रखना चाहता हूँ, बिल्कुल वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखना चाहता हूँ जो हकीकत पर मबनी है। अपनी तरफ से आपको सब्ज़ बाग नहीं दिखाना चाहता कि नहीं आपने बर्ड्स लगा दिए और 2 महीने बाद इतने होंगे कि आपको समझ नहीं आएगी आप इनको। हाँ, वो एक टाइम आता है, लेकिन वो तब आता है जब आप सब्र करते हैं और जब आपको तजुर्बा हो जाता है। शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शुरू में आपको ये भी समझ नहीं आएगी कि इन बच्चों का मतलब कि ये जो फीमेल्स फीड नहीं करवा रही हैं, या फीमेल में से या मेल में से कोई एक डेड हो जाए, किसी एक की डेथ हो जाती है, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो अब आप क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़े मसले होते हैं शुरू में। बाद में जब ये चीज़ें आपको करनी आ जाएंगी तो फिर आपके पास यकीनन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में बर्ड होंगे। अच्छा जी, अब एक जो बर्ड है, एक पेयर जो है, वो इन 8 माह के अंदर कमो बेश 3 क्लच ले करता है। क्लच कहते हैं एक सेट को, कि एक दफ़ा ये फ़ीमेल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 6 अंडे ले करती है, उसके बाद उन 6 अंडों में से बच्चे निकलते हैं, और उन बच्चों को पाल के बड़ा करके उसके बाद हफ्ते के गैप के बाद
या उसी 1-2 दिन के बाद वो दोबारा अंडे ले करती है। तो मतलब पहला क्लच इसका ख़त्म हो गया। बच्चे जब आखिरी बच्चा भी बड़ा होकर बाहर निकल जाएगा तो पहला क्लच ख़त्म। अब अगला क्लच शुरू हो जाएगा। जब वो पहला अंडा ले करेगी तो ये नेक्स्ट क्लच शुरू हो चुका है। तो इस तरह से 2-2 सवा 2-2 महीने के ये 3 सेट लगते हैं। वैसे तो लोग खींच तान के 4 भी कर लेते हैं, 4 भी हो सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, हो सकता है, लेकिन हम 3 ही लेके चलेंगे। ठीक है जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू में हमने कम से कम इसकी जो है प्रॉफिट की तरफ सोचना है और हमने ख़दशात को ज़्यादा नज़र में रखना है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रिपेयर रहना है उस चीज़ के लिए कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो हमने डिसहार्ट नहीं होना, इसलिए हमने उस चीज़ को माइंड में रख के चलना है। तो हम 3 क्लच रखते हैं कि 3 क्लच होंगे एक पेयर के, हर क्लच में से 3 बच्चे निकले। साल के 8 माह के एक पेयर ने आपको कितने बच्चे दिए? 9 बच्चे दिए हैं। चलें आप 10 लगा दें। ठीक है जी, आपको एक पेयर 10 बच्चे दे रहा है 8 माह में 3 क्लच के अंदर। अब आपके पास पेयर्स कितने हैं? 12 पेयर्स ने आपको कितने बच्चे दिए? 120। ठीक है जी, 16 पेयर्स आपने लिए थे जिनमें से 12 ने सही ब्रीड की। अब एक जो बच्चा है वो 300 रुपये का आपने बेचना है। ठीक है, लेकिन उसको ऐसे नहीं कि बच्चा निकला है और आपने उठा के फ़ौरन बाहर जाके मार्केट में बेच दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, टाइम भी ज़ाया कर देंगे और अपनी मेहनत भी सारी जो आपने की थी वो सब ज़ाया हो जाएगी। इस तरह आपने नहीं करना, जल्दबाजी बिल्कुल किसी काम में आपने नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूँ आपने बर्ड सेल कहाँ करने हैं और किस तरह से करने हैं। सबसे पहली बात, जब बच्चा मटकी से बाहर निकलेगा आपने उसे 2 से 3 दिन ऑब्ज़र्व करना है और के उधर कॉलोनी के अंदर ही रहने देना है। उसे पेरेंट्स से अलग नहीं करना, क्योंकि वो बच्चा उस वक्त सेल्फ़ नहीं हुआ होता। सेल्फ़ होने का मतलब है वो ख़ुद से दाना नहीं खा सकता। उसे मेल या फ़ीमेल में से ज़्यादातर मेल ही नीचे आके ख़ुद फीड करवाता है। ठीक है, और वो बच्चा उड़ भी नहीं सकता। 3 से 4 दिन के अंदर वो बच्चा उड़ना शुरू हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा अब ये ख़ुद दाना खा रहा है। आप उसे देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, वो ख़ुद दाना खा रहा है। आपने उसे उठा के एक अलग केज आपने ले लेना है छोटा। ठीक है, उस केज के अंदर आपने उस बच्चे को शिफ्ट करते रहना है। 1 हफ़्ते के बाद आप बर्ड को, जो बच्चा निकला था, आप उसे 1 से 10 दिन के बाद, 1 हफ़्ते से 10 दिन के बाद आप उसे सेल कर सकते हैं। जिस प्राइस पे आपको एक बर्ड मिला था 300, आपने उसी प्राइस पे सेल करना है, उससे नीचे आपने सेल नहीं करना। अब अगर तो आप जानते हैं मार्केट का रेट कि मार्केट में किस तरह से बर्ड लिए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि जब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप मार्केट में अपना कोई नया सेल फ़ोन या गाड़ी या मोटरसाइकिल आप कोई सेल करने जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपको ये ऐसी प्राइस दी जाती है जिस पे आपको सुन के भी दुख होता है कि यार मैंने इतने शौक़ से ये चीज़ रखी है तो इसकी ये प्राइस मुझे क्यों दी जा रही है। तो जब आप कोई भी पेयर उठा के मार्केट में सेल करने जाएंगे, जो पेयर आपने 600 का लिया था वो आपसे 400 से ज़्यादा का नहीं लेंगे। वो भी बहुत मुश्किल होता है, वो 300 रुपया ही देंगे आपको कि ठीक है जी 300 रुपया ले लें इस पेयर का, मतलब 150 रुपये का, 150 का, 150 का एक बर्ड। तो उसमें लॉस के अलावा और कुछ नहीं है। मार्केट में आपने बर्ड बिल्कुल सेल नहीं करना, यहाँ भी आपका सब्र आजमाया जाएगा, आपने सब्र करना है। एक आपने केज ले लेना है 2 बाई 2 का, मतलब 2 बाई 2 बाई 2, मतलब डेप्थ भी 2 हो, हाइट भी 2 फीट हो और उसकी विड्थ भी 2 फीट हो। वो आपको 1200 रुपये का, 1200 रुपये का एक केज मिल जाएगा। इसको भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर सकते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट 22,000 रुपया तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अच्छा जी, अब आपने उसके अंदर जो बच्चे निकलेंगे आपने उसके अंदर जमा करते जाने हैं। 10 हो जाएं, 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, जितने भी बच्चे निकलें आपने उसके अंदर जमा करते जाने हैं। जब बच्चे दाना खाने वाले सारे ख़ुद दाना खाने लग जाएं, आपको पता लगे ये सारे ख़ुद दाना खा रहे हैं, इनमें कोई मसला नहीं है, आपने उन बच्चों की वीडियो बनानी है, उनकी पिक्चर्स बनानी है और आपने OLX पे ऐड लगा देना। OLX बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए। बर्ड्स वहाँ पे इजीली सेल हो जाते हैं। मैं अपने बर्ड्स इसी तरह सेल करता हूँ, OLX पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, आपने इस तरह सेल करने हैं। आपने बिल्कुल भी मार्केट में जाके सेल नहीं करने, वहाँ पे आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ पे बहुत दुख होता है बंदे को कि यार मैंने इतनी मेहनत से एक चीज़ बनाई है और वो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे मिलना ही है, चलो दाना तो मेरा पूरा होगा ना, उसके पैसे भी मुझे यहाँ पे नहीं दिए जा रहे।
तो मार्केट में आपने बिल्कुल सेल नहीं करना, ना आपने कभी मार्केट से बर्ड ख़रीदना है, ना आपने मार्केट में कभी बर्ड सेल करना है। आपने किसी के घर से बर्ड ख़रीदा था, आपने किसी को OLX पे या फेसबुक पे रब्ता करके, और लोग आपसे रब्ता करेंगे, आप फेसबुक पे ऐड हों, ग्रुप्स बेतहाशा बने हुए हैं, और व्हाट्सएप पे और OLX पे भी बहुत ज़्यादा लोग आपको मिल जाएंगे। कुछ यही बात है ना कि आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। 1 हफ़्ता 10 दिन, मैं आपको गारंटी इस बात की देता हूँ, हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपके सारे बर्ड सेल हो जाएंगे, ठीक है, बल्कि इससे भी जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आपके पास बर्ड्स हो गए 120, 8 माह के अंदर आपके पास 120 बर्ड आए, 12 पेयर्स की ब्रीडिंग थी। 120 बर्ड को आप सेल करते हैं 300 के हिसाब से, मतलब 60 पेयर बनते हैं। मतलब इसमें ये भी नहीं है कि आपको अगर लगे कि नहीं मेल और फीमेल ही मैंने सेल करने हैं, नहीं, ये जो चिक्स होते हैं, जो पट्ठे होते हैं, इनकी तादाद में मेल फीमेल नहीं देखा जाता। ये 2 हों तो इनको पेयर ही कंसिडर किया जाता है। जो भी ख़रीदने वाला हो उसे ये बात बताई भी जाती है और उसे ऑलरेडी पता भी होता है कि ये पेयर ही कंसिडर किया जाता है, इसके अंदर मेल फीमेल का पता नहीं होता। 600 का आपने पेयर बेचना है, मतलब 300 रुपये का एक बर्ड होगा, तो ये 120 बर्ड आपके 36,000 के सेल होंगे। अब इस 36,000 में से आपने 6,000 माइनस कर देने हैं। माइनस आपने किस चीज़ के करने हैं मैं आपको बताता हूँ। जब आपने सेटअप स्टार्ट किया था, आपने 3 माह की फीड ले ली थी, ठीक है, 120 रुपये किलो के हिसाब से। अच्छा जी, बाकी पीछे 5 माह बच गए, उन 5 माह की भी आपने फीड ली 50 किलो, ठीक है, 120 के हिसाब से आपने 50 किलो फीड ली, वो आपको 6,000 रुपये की पड़ेगी। तो आपका ये 6,000 भी 36,000 में से लेस हो जाएंगे, पीछे आपके बच गए 30,000। अब आपका प्रॉफिट है। अब 30,000 को उन 8 मंथ्स पे आप डिवाइड कर दें, तो ये आपके 3,750 रुपये बनते हैं। मतलब 1 माह की आपको जो प्रॉफिट निकला वो 3,750 रुपये है, जो कि आज के दौर में कोई प्रॉफिट नहीं है। बस ऐसा समझ लें कि ये एक हॉबी आपने स्टार्ट की है। पहले अगर आपने बिज़नेस भी करना है ना, तो शुरू में आपने यही समझना है कि ये आपकी हॉबी है, ये बस आपने स्टार्ट किया और आपके घर में बर्ड्स हैं जिनकी आपने केयर करनी है। ये आपको नो डाउट पंक्चुअल बना देंगे, आपको टाइम की कदर होगी, आपका टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड होगा और एक हेल्दी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें आपका दाना तो पूरा हो ही रहा है, ठीक है। चलें 3,750 आपके समझ लें कि 8 माह में जो आपने मोबाइल में लोड करवाना है आपका वही निकल जाएगा। प्रॉफिट ये नहीं है, ये दाना जो आप इनको खिला रहे थे वही पूरा हो रहा है। लेकिन इन 8 माह में आपको जो चीज़ें पता चलेंगी, आपको हर चीज़ के बारे में पता चलेगा, ब्रीड से लेके मेडिसिन से लेके बीमारियों से लेके हर चीज़ के ऊपर आपको ग्रिप होगी, काफ़ी कुछ पता चलेगा। और मेरा मशवरा ये है कि आपको कम से कम 2 या 3 सीज़न आपको इन्हीं बर्ड्स के ऊपर काम करना चाहिए। लोग इस चीज़ से एग्री करें या ना करें ये उनकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करते, लेकिन मेरा यही मानना है कि आपको कम से कम 3 सीज़न इसके ऊपर काम करना चाहिए। 3 सीज़न से मुराद ये है कि एक सीज़न सितंबर टू अप्रैल और नेक्स्ट ईयर सितंबर टू अप्रैल, फिर नेक्स्ट ईयर सितंबर टू अप्रैल, ये आपके 3 सीज़न होंगे और 3 साल आपके लगेंगे। इसके अंदर आप एडिशन भी कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स को आप निकाल के रेड आइज़ ले आएँ, कुछ बर्ड्स को फिर आप जो है रिप्लेस कर दें फेलो के साथ। रेड आइज़ जो होते हैं वो येलो कलर के और लाल आंखें होती हैं, उनकी प्राइस उनकी भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। फिर वाइट रेड आइज़ होते हैं, उनकी भी प्राइस सेम है, लेकिन डिमांड उनकी भी ज़्यादा होती है। 50-100 रुपये का डिफरेंस है नॉर्मल बजी से, नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन पैरट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको ये पता चलेगा कि कौन सी इनके अंदर म्यूटेशंस हैं जो ज़्यादा बच्चे पाल लेते हैं, कौन सी म्यूटेशंस हैं जो ज़्यादा बीमार होती है, कौन सी म्यूटेशन है जो बहुत एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा अंडे कौन देते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये सारे एक्सपेरिमेंट इन 3 सालों में आप करेंगे, एक सीज़न के अंदर ये नहीं हो सकता, नामुमकिन सी बात है। एक सीज़न के अंदर आपको सिर्फ पिंजरा साफ़ करना ही आएगा, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको नहीं पता चलेगा कि आपने बर्ड्स की मटकियों के अंदर या बॉक्सेस में क्या चीज़ें डालनी है। तो इस पर 2 से 3 सीज़न आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप फिर रिंग नेक रखना चाहें तो वो रख लें। आपको बर्ड के बारे में, बर्ड की साइकी समझ आ जाएगी कि बर्ड की असल में साइकी क्या होती है, ये किस तरह से रहना पसंद करते हैं, और असल चीज़ यही समझना है। जैसे कहा जाता है ना कि किसी घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस बच्चे की फ़ितरत को समझा जाए, उस बच्चे की नेचर को समझा जाए कि वो कैसी सोच रखता है, वो किन कामों को पसंद करता है। इसी तरह ये बर्ड्स भी जो होते हैं इनको ऑब्ज़र्व करना है आपने।
ऑब्ज़र्व इस तरह नहीं करना है कि आप थोड़ी देर बाद, हर थोड़ी देर बाद जाके उनकी मटकियाँ खोल के देख रहे हैं कि अंदर कितने अंडे आए हैं, कितने बच्चे आए हैं। नहीं, ये ऑब्ज़र्वेशन नहीं होती है। आपने इनको देखना है पास खड़े होके, थोड़े फासले पे खड़े होके, कुछ टाइम बैठ के चेयर पे आपने सिर्फ इनको ऑब्ज़र्व करना है। ये मेटिंग किस तरह करते हैं, ये आपस में चोंच मिलाते हैं तो इसका क्या मतलब है, ये मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालते हैं, उन आवाज़ों का क्या मतलब है। ये जब इनको भूख लगती है तो ये अलग आवाज़ निकालते हैं। जब ये अपने बच्चों को मारते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ये अपने बच्चों को मारते भी हैं तो तब कैसी आवाज़ें निकलती हैं, जब ये लड़ते हैं तब कैसी आवाज़ निकालते हैं। ये तो ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी और सारी मेडिसिन्स का पता चलेगा कि किस चीज़ की कमी हो तो कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। ठीक हो गया जी, ये पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 के अंदर कॉलोनी का हमने पूरा एक जो था वो आपको मैंने एक स्केच बना के दे दिया है। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। मोहम्मद मुबशर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।